हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। तो आइए देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, ये एक लैंग्वेज है, इसको अच्छी तरह समझना है और क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखिए, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन पश्चात, यानी कि देखिए 45 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया। वैसे वे 16 दिनों तक पूरा कंप्लीट काम करते हैं, बट उन्होंने 4 दिन तक काम किया। देखिए, 45 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया। अब देखिए, पूरा कार्य 16 दिनों में होता है, तो 4 दिनों में कितना कार्य होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, 4 एकम 4 चौक 16। देखिए, 1/4 कार्य हो जाता है और इन व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य इधर लिखा जाता है। 1/4 कार्य हुआ है 4 दिनों में। अब देखिए, शेष कार्य कितना रह जाएगा। शेष कार्य रह जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3/4 शेष कार्य रह जाएगा और इधर के व्यक्तियों द्वारा वह कार्य इधर लिखा जाएगा, जो इधर के व्यक्ति कार्य को करेंगे। अब देखिए, 4 दिन बाद 36 आदमी और आ जाते हैं। पहले थे 45, अब 36 हो गए, तो व्यक्ति 45 में 36 जोड़ लेंगे, 81 व्यक्ति हो जाएंगे और शेष कार्य हमारा 3/4 बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम ये 81 आदमी इस बचे हुए काम को, यानी कि 3/4 को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर इजी से हो जाएगा। देखिए, 4 से 4, 3 से मैंने इसको काटा 27 बार और 9 3 27, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20 को भाग करेंगे 3 से और हमारा डेज आ जाएगा। देखना, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3 दिन। तो देखिए, कार्य 6 से ही 2/3 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और जैसे कि मैंने बताया था, कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा हो जाता है। देखिए, यह इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती है, जिसको हम इफिशिएंसी कहते हैं, और कार्य क्षमता के अनुपात को उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात बन जाता है। देखिए, 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, ये समय का रेशो बन गया। अब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी, इसलिए ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। देखिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन हल करेंगे। ए 60 दिन कम में कर रहा है, तो यहाँ ए कितने समय कम में कर रहा है बी से। 3 से यो 2 कम है। देखिए, समय के अकॉर्डिंग देखा, ए का समय कितना कम है, 20 है, 2 कम है। यहाँ 60 दिन कम में कर रहा है, यहाँ 2 कम में कर रहा। देखिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 30 बार कटेगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, इन दोनों के द्वारा कार्य, जैसे मैंने बोला था, इन दोनों के द्वारा कार्य करना हो तो ऊपर दोनों की गुणा 3 एकम 3 और बटे में दोनों का जोड़ लिख देंगे 4 और इसमें गुणा कर देंगे, लागे यहाँ 30 की। तो 30 3 90/4 हो जाएगा। 90/4 को हम लिख देंगे 22.5 दिनों में। तो देखिए, ये दोनों मिलकर उस कार्य को 22.5 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 22.5 दिन। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है 22.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 69, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, बी उससे 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। देखिए, यहाँ तक की लैंग्वेज को लिखेंगे, ए प्लस सी
किसी काम को जितने समय में करता है, बी उसी काम को उससे 3 गुने समय में करता है। देखिए 3 गुना समय, तो अगर ये एक समय में करते हैं तो ये इससे 3 गुने समय में काम को करता है। तथा ए और बी मिलकर काम जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम को खत्म करता है। सी इनसे 2 गुने समय में काम को खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों 10 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो ये काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये हमारे दिल्ली पुलिस एसआई में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ये इनके काम करने की जो अक्षमता दी है कि ए और सी किसी काम को जितने समय में करता है, बी उससे 3 गुने समय में काम करता है। ये समय दिया है, तो समय को उल्टा कर देने से हमारी एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता का अनुपात आ जाएगा, एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। ए और सी का 3 हो जाएगा, बी का 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, ये ए बी और सी के टाइम का रेशो दिया है। अब यहाँ इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। ए और बी की 2 एफिशिएंसी हो जाएगी, सी की 1 हो जाएगी। अब आपको एक बात ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ए और सी है और यहाँ पर ए और बी है, यानी कि ए सी के साथ भी है और ए बी के साथ भी है। तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि ए की जो कार्य करने की अक्षमता है वो चेंज नहीं रहेगी, सेम बनेगी, सेम ही रहेगी। देखिए ए की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बी के साथ भी वही सेम रहेगी, यानी कि समान ही रहेगी। ये तो यानी कि ए के साथ, ए सी के साथ बहुत तेजी से काम कर रहा था और फिर ए बी के साथ थोड़ा स्लो धीरे धीरे काम करने लगा, ऐसे नहीं होगा। वो जो ए की कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो समान रहेगी। बी के साथ भी उसी तरीके से, उसी अक्षमता से काम करेगा ए, और सी के साथ भी इसी तरीके से करेगा। तो यानी कि सभी की एफिशिएंसी समान होती है, कोई चेंज नहीं होती है। अब यहाँ इनकी सभी की एफिशिएंसी समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब की कितनी हो गई, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, और इन सब की कितनी एफिशिएंसी हो गई, 2 और 1 3। अब देखिए इन सब की एफिशिएंसी समान करते हैं, यानी कि अक्षमता समान करते हैं। तो 4 में इस 3 की गुणा करेंगे 12 हो जाएगी, और 3 में 4 की गुणा करेंगे 12 हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकल जाएगी। देखिए 3 की गुणा 3 3 9, ए और सी की एफिशिएंसी 9 होगी और 3 एकम 3, बी की 3 होगी। और यहाँ 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखिए ये पूछा है, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए टोटल एफिशिएंसी होगी 4 3 12, चाहे यहाँ पर देख लीजिए 4 3 12, और जब तीनों मिलकर, ये तीनों की एफिशिएंसी होगी 12 और यहाँ तीनों मिलकर उसको 10 दिनों में करते हैं, तो 10 की गुणा एफिशिएंसी में करेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12 ढाई 120। अब देखिए ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, इस टोटल कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए की एफिशिएंसी से इसे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर देख रहे हैं ए बी की एफिशिएंसी है 3 और यहां पर ए और बी की कितनी है 8।
तो बी की 3, ए की 5 हो जाएगी। देखिए बी की यहां से ले लेंगे 3, क्योंकि इफिशियंसी तो सभी जगह समान रहेगी, ए की, बी की, सी की, और ए की हो गई 5। अब यहां से देख लीजिए, चाहे सी की इफिशियंसी 4 है, यहां पर सी की 4, ए की हो जाएगी 5, दोनों की मिलके 9 है ना, तो ए की 5। तो 5 से हम इसे भाग दे देंगे, ए उसको करेगा 5 से इसे भाग करेंगे 24 बार, तो ए उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करेगा। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए बी सी 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कार्य कितना है जिसको ये करते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 2 यूनिट करता है ए एक दिन में, और बी करता है 20 3 60 3 यूनिट, और सी करता है 10 6 60 6 यूनिट करता है। अब जैसे कि लैंग्वेज में कहा है बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं, तो सबसे पहले दिन ए के साथ आता है बी, तो एक दिन में दोनों करेंगे 3 और 2 5, एक दिन में ए और बी दोनों करेंगे 5 यूनिट, और अगले दिन ए के साथ सी आएगा 2 और 6 8 यूनिट करेंगे। तो 2 दिनों में कितनी यूनिट हो जाएगी, 8 और 5 13, तो लिख लेंगे 2 डेज में 8 5 13 यूनिट कार्य होता है। हमारा टोटल है 60 यूनिट, तो 60 से 13 को भाग करेंगे, 13 चौका 52, 4 चक्कर लगे। इस प्रकार देखिए कार्य करने के 4 चक्कर लगे, शेष कितना रह गया यहाँ पर, 13 चौक 52, 8 यूनिट शेष रह गया, 8 यूनिट। अब इन 4 की गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, 4 दूनी 8, 8 डेज में 13 चौक 52 यूनिट हो गया। देखिए 8 दिनों में 52 यूनिट कार्य हो गया। शेष रह गया कितना, हम देखिए क्वेश्चन को इधर करेंगे, शेष रह गया हमारा 8 यूनिट। अब देखिए फिर ए के साथ बी आएगा, तो दोनों करेंगे 5 यूनिट। एक दिन में कितनी कर ली उन्होंने, 5 यूनिट एक दिन में। 5 घटाकर कितना बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, शेष 3 रह गया। एक दिन में 5 यूनिट होने के बाद शेष 3 रह गया। अब इसको ए के साथ सी आएगा, ए प्लस सी करेगा, एक दिन में दोनों 6 2 8 यूनिट करते हैं, 8 से इसे भाग देंगे, ये भाग नहीं होता, तो यही हमारा समय लिखा जाएगा 3/8 दिन। अब देखेंगे टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। 8 दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया 9, और ये जोड़ेंगे तो 9 सही 3/8 दिन, तो टोटल कार्य समाप्त होगा 9 सही 3/8 दिन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9 सही 3/8 दिन, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 71, ए और बी किसी काम को 12 दिन तथा बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और सी प्लस ए उसे 20 दिनों में करते हैं। तो देखिए 2 मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे टोटल कार्य कितना है। इनकी जो ये है, इनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम होता है 60। देखिए 12 15 20 का एलसीएम 60 है, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी इस वर्क को 12 दिनों में करते हैं, तो 12 पंजे 60, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, 15 चौका 60 ये 4 यूनिट, 20 3 60 ये 3 यूनिट करेंगे। और जैसे कि
दो दो मिलकर कर रहे हैं। देखो ए 2 बार है यहाँ पर बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो देखिए तीनों ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल यूनिट हो जाएगी 5 4 9 3 12। और क्योंकि ये 2 2 है, 2 इनमें कॉमन आ जाएगा, इधर 2 से इसको भाग करेंगे, 2 6 12 6 यूनिट। तो देखिए तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो 6 से इसे भाग कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 60। तो तीनों टोटल कार्य को 10 दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 10 दिन। अब देखिए क्वेश्चन 72 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। यानी कि ए जितना काम 8 दिनों में कर सकता है पूरा, और उसी पूरे काम को बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। नष्ट का मतलब उसे खत्म कर सकता है किए हुए काम को। तो देखिए यहाँ तक के हम इसको लिखेंगे, ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है और बी उस कार्य को 3 दिनों में नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट के लिए मैंने यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, यानी खत्म कर देना, या लिखो मत, चाहे मर्जी है आपकी, इससे कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उस किए हुए काम को 3 दिनों में नष्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह टोटल कार्य कितना है। 8 और 3 का एलसीएम आ गया 24, टोटल 24 यूनिट कार्य है। अब ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 8 3 24, 3 यूनिट करेगा। और बी एक दिन में कितना यूनिट नष्ट कर देगा? 3 8 24, 8 यूनिट नष्ट कर देगा। देखिए नष्ट के लिए मैंने जैसे बताया था, आपको चिन्ह लगा सकते हैं माइनस का, जिससे कि आपको पता रहे हाँ ये खत्म कर रहा है उसमें से 8 यूनिट। देखिए बी एक दिन में 8 यूनिट नष्ट करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट तैयार कर देता है काम का। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है यहाँ से। देखिए ए 6 दिनों तक काम करता है। देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 6 दिनों तक 6 3 18 यूनिट काम कर देगा। देखिए इस टोटल में से 18 यूनिट काम कर देगा। और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो बी देखिए 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। एक दिन में बी 8 यूनिट करता है, तो 2 दिनों में करेगा 8 दूनी 16 यूनिट नष्ट कर देगा। अब देखिए उसने 18 यूनिट काम किया, उसमें से तुरंत उसने 16 यूनिट नष्ट कर दिया। तो शेष कितना यूनिट है हुआ काम? 18 में से 16 घटाएंगे 2 यूनिट। देखिए 2 यूनिट कार्य हुआ। अब देखिए ए को टेंशन हो गई कि मैंने 18 यूनिट काम किया, भाई 16 तो इसने मेरा नष्ट ही कर दिया। अब तक तो मेरा सिर्फ 2 यूनिट ही हुआ, क्योंकि 18 में से 16 तो इसने नष्ट ही कर दिया। तो इसको बड़ा टेंशन हो गई, कहने लगा भाई मेरा तो अभी तक 2 ही यूनिट कार्य हुआ, अब शेष यूनिट कितना रह गया भाई जिसको ए को करना है। कहने लगा भाई अब मैं बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करूंगा। देखिए टोटल यूनिट हमारा 24 था, 24 में से बस 2 ही हो पाया, और तो सारा बी ने नष्ट कर दिया। तो 24 में से 2 यूनिट हुआ था, 2 घटा देंगे, शेष रह गया 22 यूनिट। अब इस 22 यूनिट को ए को कितने दिन में करना होगा? एक दिन में 3 यूनिट करे, 3 से इसको भाग करेंगे, ए करेगा 3 7 21, 7 से 1/3 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 से 1/3 दिन, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन 73 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, देखना। यदि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं,
यानी कि 10 पुरुष बराबर 20 महिलाओं के हैं। देखिए आप लिख सकते हैं 10 पुरुष बराबर 20 महिलाएं बराबर 40 बच्चों के। 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि कितने महीने में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कार्य किसी भी यूनिट से करा सकते हैं, महिलाओं से करा सकते हैं, पुरुषों से करा सकते हैं या बच्चों से करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर हम इजी करते हैं, बच्चों से कार्य कराएंगे। देखिए लिख लेते हैं बच्चों से कार्य कराते हैं। अब देखिए 10 पुरुष छोड़ देंगे, 20 महिलाएं छोड़ देंगे, यहाँ से हम लेंगे 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में करते हैं। देखिए 40 बच्चे 7 महीने में किसी कार्य को करते हैं। अब इधर लिखेंगे 5 पुरुष। देखिए 5 पुरुष के कितने बच्चे हैं, यहां से देख लीजिए 10 का 4 गुना है ये। देखिए या इसको ऐसे कर लीजिए, बहुत इजी है। 2 पंजे 10, 2 ढाई 20 और 2 से इसको काटा 20। तो यहां से पता लग रहा है 5 पुरुष के हो गए 20 बच्चे। तो देखिए 5 पुरुष के मैंने लिख दिए 20 बच्चे प्लस 5 महिलाएं। देखिए यहां से देखेंगे 2 पंजे 10 और 2 ढाई 20, इसको काट लीजिए 2 पंजे 10 और 2 ढाई 20। 10 बच्चे बैठेंगे 5 महिलाओं के, देख लीजिए 2 पंजे 10 और 2 ढाई 20। तो हमें पता लग रहा है 5 महिला बराबर हो गए 10 बच्चे। तो 10 बच्चे हो गए 5 महिलाओं के और प्लस 5 बच्चे ये हो गए। तो उसे कितने मंथ में करेंगे। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। 40 गुना 7 बराबर हो गया ये 20, 10 30, 5 35 गुना मंथ। अब काटेंगे 7 पंजे 35 और 5 अठे 40, 8 मंथ में कर देंगे उस कार्य को समाप्त। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 मंथ, ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। यदि ए की अक्षमता 2 कर दी जाए दुगनी, तो फिर ये दोनों काम को 3 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ये अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ से इनके समय का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया इनका 15। अब देखिए दोनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में 5 के 15 3 यूनिट करेंगे ए और बी, और ये दोनों मिलकर करेंगे 3 पंजे 15 5 यूनिट। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए दुगनी तेजी से काम करता है। दुगनी तेजी का मतलब है ए की कार्य क्षमता 2 है या ए की इफिशियंसी 2 है। यहाँ से पता लग रहा है ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की हो जाएगी 1। अब देखें यहाँ ए की 2 है, 2 दूनी 4 और बी की 1 हो गई 5। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्लियर। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो पूरा कार्य है 15 यूनिट। तो इसे करेगा ए अकेले पूरे काम को 2 से भाग करेंगे 7.5 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.5 दिनों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75। एक पुरुष 3 महिला तथा 4 बच्चे। देखिए एक पुरुष 3 महिलाएं और प्लस 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। देखिए 96 घंटे में। 2 पुरुष 8 लड़के, 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। तब 2 पुरुष
प्लस 3 महिलाएं उस कार्य को 120 घंटे में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष 12 लड़के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए इनके समय की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर इनका एलसीएम आता है 96, 80, 120 का एलसीएम 480 आता है। अब देखिए 96 से इसको पूरा डिवाइड करेंगे, 96 पंजे होता है 480। 5 यूनिट करते हैं, 1 पुरुष 3 औरत 4 बच्चे मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के 8 48 6 यूनिट काम करते हैं। 2 पुरुष 3 औरत 12 48 4 यूनिट काम करती है। अब देखिए यहाँ से हमें 5 पुरुष 2 लड़के, हमें पता लगाना है एक पुरुष कितना यूनिट काम करेगा और एक लड़का कितना यूनिट काम करेगा। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे और तब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम छोटा करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1 पुरुष 4 लड़के। जब मैंने 2 से इसे भाग करा तो 2 से इसको भाग करूंगा मैं, 2 3 6। देखिए 1 पुरुष 4 लड़के 3 यूनिट काम करते हैं। लिख लेंगे 1 पुरुष 4 लड़के 3 यूनिट काम करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमें मालूम हुआ। अब देखिए यही बात यहाँ पे है, 1 पुरुष 4 लड़के 3 यूनिट काम करते हैं, तो 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 यूनिट घटा देंगे तो 3 औरत 2 यूनिट काम करेगी। लिख लीजिए, देखो 3 औरत 2 यूनिट काम करती है, यहां से पता लगा है हमें 3 औरत 2 यूनिट काम करती है। अब देखिए 1 पुरुष 4 बच्चे हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं 3 औरत 2 यूनिट काम करती है, तो यहाँ 3 औरत और 2 पुरुष हो गए, तो 3 औरत की 2 यूनिट इसमें से निकल जाएगी और 2 पुरुष करेंगे 2 यूनिट, तो इसका मतलब 1 पुरुष करेगा 1 यूनिट काम करेगा। देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, 3 औरत 2 यूनिट काम करे, इसमें से 4 में से 2 घटा देंगे, 3 औरत की यूनिट। अब 2 पुरुषों की 2 यूनिट, तो 1 पुरुष की 1 यूनिट। अब हमें निकालनी है 1 बच्चे की। अब देखो 1 बच्चे की यूनिट निकालनी है हमें। देखो 1 पुरुष 4 बच्चे की 3 यूनिट है, तो देखिए 1 पुरुष की 1 यूनिट है, 1 पुरुष की इसमें 1 यूनिट है, तो 4 बच्चों की हो जाएगी 2 यूनिट। अब 2 एकम 2, दूनी 4, b बराबर 1/2, तो 1 बच्चे की आधी यूनिट हो गई। लिख लीजिए 1 बच्चे की आधी यूनिट। हम देखिए आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। हमसे पूछा है टोटल कार्य हमारा 480 यूनिट है और हमसे पूछा है 5 पुरुष 12 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए 5 पुरुष कितना यूनिट, 5 यूनिट, और 1 लड़का आधी यूनिट, तो 12 लड़के का आधा 6 यूनिट। तो 5 पुरुष 12 लड़के करेंगे, 5 6 11 यूनिट काम करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 480/11, 11 चौक 44, 4 हो गए 40, 11 3 33, 7 बच गए बटे 11। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 43 से ही 7/11। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन था ये। अब ये हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब आप आगे देखेंगे, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, उनके 2 दिन काम करने के बाद, यानी कि 6 दिन में करते थे पूरा काम, 2 दिनों लोग कितना काम हुआ, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 काम हो गया। शेष कितना रह गया,
3 में से 1 घटाएंगे 2/3 काम शेष रह गया। अब देखते हैं 3 पुरुष 2 दिनों तक 1/3 काम करते हैं, तो शेष काम रह गया हमारा 2/3। अब क्या हुआ, शेष काम को करने के लिए 3 पुरुष और आ जाते हैं। देखो 3 पुरुष पहले थे, 3 पुरुष और आ गए, 6 पुरुष हो गए। यहाँ शेष काम को, इस शेष काम को ये कितने दिनों में करेंगे? देखो 3 से 3 और 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 बच गया, तो शेष ये 6 दिनों, 2 दिनों में काम समाप्त किया जाएगा। तो 6 पुरुष इस कार्य को 2 दिनों में समाप्त करेंगे। ये रहा, 2 दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 2 दिन।